आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पुराने समय में एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। वह कोई भी काम नहीं करता था और बस इधर उधर घूमकर अपने खाने की व्यवस्था कर लेता था। एक दिन वह जंगल में घूमने गया, तब उसने देखा कि एक लोमड़ी लंगड़ा कर चल रही थी और उसका एक पैर टूटा हुआ था। यह हालत आलसी व्यक्ति ने देखकर सोचा कि जंगल में अभी तक ये लोमड़ी जीवित कैसे है, उसका किसी ने शिकार क्यों नहीं किया है, इसे खाने के लिए मांस कहाँ से मिलता होगा। वह व्यक्ति लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा ताकि उसे मालूम हो सके कि उसके खाने की व्यवस्था कहाँ से होती है। तभी उस व्यक्ति ने देखा कि शेर की दहाड़, सामने से शेर आ रहा था और उसकी दहाड़ सुनाई दी और वह डर गया और वह तुरंत ही एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर छिप गया। कुछ ही देर बाद शेर उस स्थान पर पहुंचा। उसके मुंह में शिकार था। वह शिकार को मुंह से पकड़ रखा था। जब शेर लोमड़ी के सामने से गुजरा तो उसने एक मांस का टुकड़ा लोमड़ी के लिए गिरा गया ताकि वह लोमड़ी अपना पेट भर सके। आलसी व्यक्ति यह सब देखता रहा। वह सोचने लगा कि भगवान कितना दयालु है। एक लोमड़ी के खाने की व्यवस्था भी भगवान कर रहा है, तो मैं भी पूजा पाठ करूं भगवान की, तो मेरी व्यवस्था भी भगवान जरूर करेगा। यह सोचकर वह अपने घर आ गया। घर आकर आलसी व्यक्ति बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि भगवान की कृपा से उसे खाना जरूर मिल जाएगा। बैठे बैठे 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं हो सकी। खाना न मिलने के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गया। तभी उसके घर की ओर एक संत महात्मा पहुँचे। आलसी व्यक्ति ने तुरंत संत के पास पहुँच गया और उस व्यक्ति ने उस पूरे वृत्तांत को उस संत को बताया। संत ने उसे कहा कि भगवान ने तुम्हें इस घटना के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। तुम एक लोमड़ी की तरह बनना चाहते हो, लेकिन भगवान तुम्हें शेर की तरह बनाना चाहता है। तुम दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हो और भगवान तुझे दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनाना चाहता है। आलसी व्यक्ति को उस संत महात्मा की बात समझ आ गई और उसके बाद उसने आलस से छोड़ दिया और कर्म करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर निर्भर रहने वाला नहीं, दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान भी ऐसे लोगों की मदद करता है जो दूसरों लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।